नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वहाँ के जो नेताओं का बच्चा वो अमेरिका में पढ़ते थे, इंग्लैंड में पढ़ते थे, लंदन में पढ़ते थे। वो सारे के सारे उनका बच्चा विदेश में जाके पढ़ते थे और वो अलग अलग फैसिलिटी, मतलब कि जनता को वहाँ कुछ भी फैसिलिटी नेपाल में नहीं था और उनका बच्चा एक अलग लेवल का जिंदगी जी रहा था, जिसको हम रईस जीवन कह सकते हैं, रईसों की जीवन कह सकते हैं। उन लोग अलग एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके जी रहे थे बहुत। और सोशल मीडिया के माध्यम से जब नेपाल के युवाओं को पता चला तो नेपाल के युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से उसका विरोध किया। जब सरकार को लगा कि ये हम लोगों का विरोध कर रहा है तो सरकार ने बैन करवा दिया उसे, वहाँ के सारे ऐप को। ऐप जब बैन हुआ तो वहाँ की जनता जमीन पे आके प्रोटेस्ट किए। प्रोटेस्ट करने के बाद देखे होंगे आप भी कि कुछ दिन पहले वहाँ का सरकार बदल गया, तख्ता पलट हुआ। मैं वैसे नौजवानों को सलाम करता हूँ कि उसने भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और उस सरकार को उखाड़ फेंका। मैं वैसे नौजवान को दिल से सलाम करता हूँ जो भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। उससे हमारे देश के युवाओं को भी सीख लेनी चाहिए। इसलिए लेनी चाहिए कि आज जो नेपाल में हाल था वही हाल हमारे देश में भी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आज हमारे देश में भी नेताओं का बच्चा विदेश में जाके पढ़ रहा है। सारे के सारे विदेश में जितना भी नेता है, चाहे मंत्री हो या बड़े बड़े नेता हो, सारे का बच्चा जाके विदेश में पढ़ रहा है। हमारे देश के युवा भी अगर उस तरह से चाहे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रोटेस्ट करके सरकार गिराए, सरकार गिरने वाला भी नहीं। रीजन ये है कि मेरा देश दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है हमारा, इसलिए सबसे मजबूत, और हमारे आर्मी बहुत मजबूत है। तो सरकार के खिलाफ सिर्फ आवाज़ उठाए, और आवाज़ इसलिए उठाए ताकि जो सुविधा नेता के बच्चों को मिल रहा है वही सुविधा एक आम जनता को विदेश में मिलना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, पेपर लीक हो जाता है। आप रोजगार के पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाइए तो आपको डंडा पड़ता है, लाठी पड़ता है। पटना में एक दिन पहले आपका देखे होंगे वीडियो, बच्चाओं को उखियार के पुलिस के द्वारा मारा जा रहा है। तो मैं बस यही कहूँगा कि युवा जाग रहा है। अब सरकार को अपनी सोच बदलनी चाहिए और युवाओं के प्रति एक अलग सोच रखना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य पे अच्छा काम हो। बस यही हमारी राय है।